हेलो एवरीवन साथियों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो साथियों मैं आपको बता दूं कि आपका फॉर्म जो है फिलअप हो चुका है। अब आपकी तैयारी जोश और जुनून के साथ तैयारी होनी है। साथियों, ये बिहार डीएलएड का स्पेशल जो नोट्स है वो 199 में अभी ऑफर चल रहा है टीचिंग ओरिएंटेड ऐप पे। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमें बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज जो है टॉप 10 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके आए हुए हैं, इसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। जिसमें है, कहता है खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो हमारा यह क्या हो जाएगा साथियों, यह हमारा कौरवी हो जाएगा। यह आपके 2024 में पीवाईक्यू जो है हमारा यह सेशन है पीवाईक्यू 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया और सीधा ये 2 बार पूछा गया था आपके 2 सीट में कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। तो खड़ी बोली का नाम हमारा दूसरा हो जाएगा कौरवी हो जाएगा। इसे बस आप याद रखना है कि ये खड़ी बोली का दूसरा नाम हमारा कौरवी होता है। साथियों, जैसे कहते हैं खड़ी बोली का मतलब होता है लोक बोली या ठेठ के रूप में कौरवी को नाम से भी जाना जाता है। यानी खड़ी बोली का मतलब होता है जो हमने उन लोग कहते हैं कि ये तो पूरा ठेठ बोलता है। ठेठ जैसे नहीं कहते हैं, ये ठेठ नहीं बोलना चाहिए। ठेठ जो होता है ये हमारा खड़ी बोली जो मानक खड़ी बोली के हिंदी से थोड़ा भिन्न होता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं खड़ी बोली। जो कि यह प्रश्न जो है साथियों, आपको यह मैं आपको स्पेशल में बता दूंगा, यह भाषा और बोली से है। चैप्टर का नाम है भाषा व बोली। भाषा व बोली जो कि मैं अच्छे ढंग से पढ़ा दूंगा। और मैंने बच्चों को नोट्स में भी टीचिंग ओरिएंटेड ऐप पे जब जाएंगे तो नोट्स जो है उसमें दिया गया है। अच्छे ढंग से बेहतरीन ढंग से हम समझाए भी हैं और आगे भी अगर आपको हम समझा देंगे, ठीक, बेहतरीन ढंग से समझा देंगे जिससे कोई दिक्कत नहीं होगा। कहता है ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। यह भी भाषा और बोली से है। हिंदी की जो बोलियां हैं यहाँ से प्रश्न जो पूछा गया है, बोलियां जो है हिंदी की जो है बोलियां है, हिंदी की बोलियां है, उस यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा का जो विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ये हमारा ये सौरसेनी से हो जाएगा। साथियों, इसमें क्या होता है, उसमें आपका जैसे एक होता है सौरसेनी अपभ्रंश में अर्ध अर्ध इसके बाद होता है अर्धमागधी। एक क्या होता है, अर्धमागधी होता है। अर्धमागधी होता है। उसके बाद होता है हमारा मागधी। मागधी और ये जो हमारा एक होता है ये हमारा सौरसेनी क्या हो जाएगा, सौरसेनी हो जाएगा। सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी। ये जो उस मागधी में क्या हो जाएगा, मागधी का हो जाता है बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी में कौन सी बोलियां बोली जाती है, उसमें बिहारी हिंदी में 3 बोलियां बोली जाती है। पहला है भोजपुरी, क्या है, भोजपुरी। दूसरा हमारा है मगही और तीसरा हमारा है मैथिली। क्या है साथियों, यह हमारा मैथिली। यानी बिहारी हिंदी जो हमारा अपभ्रंश है उसमें उपभाषा हुआ हमारा बिहारी हिंदी और ये हमारा मागधी अपभ्रंश हुआ। मागधी अपभ्रंश में कौन हो जाएगा, सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी। और मागधी में बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में आपको याद रखना है भोजपुरी, मगही, मैथिली, ठीक। अर्धमागधी यानी पूर्वी हिंदी, जिसमें पूर्वी हिंदी इसके कहते हैं, पूर्वी हिंदी कह सकते हैं। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में क्या होता है, पूर्वी हिंदी ये क्या है, ये उपभाषा है। क्या है साथियों, ये उपभाषा है। आप पूर्वी हिंदी उपभाषा में आप कह सकते हैं कि पूर्वी हिंदी उपभाषा में कौन सी है, तो हमारा ये हो जाएगा अवधी जो है, अवधी 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 बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी ये मैं आपको अगर समझ में नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इस मतलब बाद में उसको अच्छे ढंग से समझा दूंगा। और आपको तरीका क्या जानना है कि ब्रज भाषा का विकास जो है ये किस अपभ्रंश से है, तो आपको याद रखना है आंसर आपका हो जाएगा सौरसेनी। यहाँ आपको यहाँ ये हमारा क्या होगा, ये आपका ये जो सौरसेनी है वो आपका आंसर हो जाएगा। आपको बस इतना याद रखना, ज्यादा नहीं। अगर समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो भी ठीक है। क्योंकि आप बस एक बात याद रखना है कि भाषा हमारा टोटल कितने हैं, 22 भाषा है। कितना, 22 भाषा है, ठीक। कितने हैं टोटल, हमारे 22 भाषा हैं, ठीक। इसे आप याद रखिएगा। और जैसे हम बोलते हैं हमारा जो मगही, भोजपुरी, ये सभी हमारा क्या है, ये सवारी हमारी बोली है। तो बस इतना याद रखना है। बाकी बात मैं आपको अच्छे ढंग से, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं समझा दूंगा। एक प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं,
कहता है ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। आपको याद क्या रखना है, इंपोर्टेंट क्या है, ये इंपोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में क्या हो जाता है, क्या इंपोर्टेंट है, क्या याद रखना और क्या नहीं याद रखना है। तो शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ब्रजभाषा का शुद्ध रूप जो होता है, जैसे मथुरा साइड की बात करता हूँ, आगरा अलीगढ़ जिलों में थोड़े बहुत मिश्रण के साथ, बरेली में भी, बदायूं एटा मैनपुरी गुड़गांव गुरुग्राम भरतपुर करौली ग्वालियर तथा इसके आसपास क्षेत्रों में ब्रजभाषा बोली जाती है। लेकिन मुख्य रूप से ब्रजभाषा जो होती है ये मथुरा आगरा और अलीगढ़ जिलों में हमारा ब्रजभाषा जो हमारा ये जो है ये बोली जाती है। आप इसे याद रख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा है कि ये देखिए, ये हमारा ग्रामर से है, वर्णमाला से। जब भी प्रश्न पूछे वर्णमाला से तो हो सकता है आप 1 से 2 प्रश्न, एक क्वेश्चन तो फिक्स है, एक क्वेश्चन आपका फिक्स है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो साथियों आपको जरूर याद रखना है, ठीक। तो नोट्स जो है ये 199 में अभी हमारा ऑफर चल रहा है, जो लोग लेना चाहते हैं वो टीचिंग ओरिएंटेड ऐप डाउनलोड करके ले सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो साथियों आपको बता दूं कि व्यंजनों की संख्या 33 है, और टोटल वर्णों की संख्या अगर पूछे वर्णों की संख्या, तो साथियों आपको बता दो कि वर्णों की संख्या आपका कितना हो जाएगा टोटल, आपको 52। ये जरूर याद रखना है, क्योंकि टोटल आपसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और वर्णमाला कहे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, भी आई आप लगा लीजिए कि वर्णमाला आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, वर्णमाला, ठीक। वर्णमाला हुआ, ये सभी यहाँ से प्रश्न जो है ये फिक्स है यहाँ से आपके प्रवेश परीक्षाओं में, क्योंकि मानता हूं कि 30 क्वेश्चन आपके प्रवेश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो टोटल 25 टॉपिक पढ़ना है। कितने टॉपिक पढ़ना है? 25 टॉपिक पढ़ना है, और 30 आउट ऑफ 30 लाना है। यहाँ ये हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है साथियों जहां 30 आउट ऑफ 30 यानी 30 में 30 आप आसानी से ला सकते हैं, ठीक। कहता हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन कितने होते हैं, यानी व्यंजनों की संख्या 33 बोल रहा है, जो इस प्रकार है मूल व्यंजन। अब यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों कि ये हमारा 25 जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा स्पर्श व्यंजन है। तो पूछा जा सकता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ये क से जो हमारा ये पूरा प फ ब भ म जो होता है, क ख ग अंग से लेकर पूरा कवर से लेकर पवर तक हमारा ये स्पर्श व्यंजन 25 जो होते हैं ये होते हैं। इसके साथ ये याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? तो अंतस्थ व्यंजन एक बार पूछा गया है कि य, र, ल और व। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि य, र, ल, व जो है ये अंतस्थ व्यंजन है, आप इसे रट लीजिए। उस व्यंजन तालव स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये हमारा 4 जो है ये 4 हमारा उस व्यंजन है। अब इसके साथ साथ आपको याद रखना है, आपको और याद क्या रखना है अन्य बातें में, अल प्राण और महाप्राण 2 याद रखना है, अल प्राण और महाप्राण। अल प्राण में क्या होता है, पहला, तीसरा, पांचवा, और उसके बाद क्या क्या बचता है, दूसरा और चौथा हमारा हो जाएगा ये हमारा महाप्राण, और प्लान में पहला, तीसरा और पांचवा। अब पहला, तीसरा, पांचवा क्या, जैसे हम लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखते हैं क, ख, ग, घ और अंग, ठीक। तो क पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो मैंने क्या बोला, पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला ये, तीसरा ये और ये पांचवा ये, यानी ये हमारा हो जाएगा अल्पराण। बचा क्या, बचा ख और घ, तो दूसरा और चौथा, तो हमारा ये दूसरा चौथा हो जाएगा महाप्राण। बस इतना ही तो याद रखना है। अल्पराण में फिर से बता रहा हूं कि अंतस्थ व्यंजन याद रखना है, य, र, ल, व। 1 नंबर फिक्स है, 1 से 2 क्वेश्चन भी हो सकता है। यहाँ 2 क्वेश्चन आप रट लीजिए कि 2 क्वेश्चन आपको फिक्स है। अगर आप छोड़ रहे हैं तो सोचिए आप अपना 2 नंबर आप अपने कम कर रहे हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन हर सेट में आ रहा है, पूछा जा रहा है। या तो पूछ देगा आपसे अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है, या फिर देगा उस व्यंजन कौन है। अब ट्रेंड चल गया है अल्पराण और महाप्राण का। तो अल्पराण में क्या क्या है, पहला, अल्पराण में पहला, तीसरा और पांचवा ये कवर्ग जो लिखते हैं साथियों, मैं फिर से बता दूं, क, ख, ग, घ, अंग। आप दूसरा भी लिख सकते हैं, ठीक, च, छ, ज, झ, आप यह भी लिख सकते हैं, ठीक। तो च, छ, तो इसमें क्या बताया है, अल्पराण में पहला, तीसरा और पांचवा,
ये हमारा हो जाएगा अल्परान। देखिए मैं कितना आसानी से मैं बता रहा हूं कि आप कितना भी समझ जाए। अल्परान और बचा क्या, ख और घ, जो बचा दूसरा और चौथा वो हमारा हो गया महाप्राण। तो यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बस आपको याद रखना है कि अल्पप्राण पहला, तीसरा और पांचवा, और दूसरा और चौथा महाप्राण। कितना बेसिक से आपने समझा। और 2 नंबर साथियों, यहाँ से तो आने हैं तो आने हैं। अगर आप भी टारगेट कर रहे हैं, अगर आपका भी मन है कि टारगेट गवर्नमेंट कॉलेज का, तो अच्छे नंबर लाना पड़ेगा साथियों। तो आपको जो हमारा ऑफर चल रहा है 199 में, यह ऑफर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या गूगल प्ले स्टोर पे जाके टीचिंग ओरिएंटेड, गूगल प्ले स्टोर पे जाके टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां कोर्स वाले सेक्शन में जाके साथियों ये नोट्स ले सकते हैं। इसी तरह से डिजाइन किया गया है और इसी तरह से बताया गया है कि किस तरह से आपके प्रवेश परीक्षाओं में प्रश्न जो है ये पूछे जाते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है, कहता है निजत्व संज्ञा शब्द है। तो आपको लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, तो कहिएगा नहीं सर। द्रव्य, आप निजत्व को नाप तोल कर सकते हैं, नहीं। क्या यह जाति का बोध हो रहा है, तो नहीं। तो क्या बचा, यह हमारा निजत्व जो है ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब यहां से प्रश्न से ज्यादा ये प्रश्न पूछाते हैं कि जो हमारा भाववाचक संज्ञा साथियों बनता है वो उसके कितने नियम होते हैं। तो यह 5 नियम होते हैं, आप याद रख लीजिए, रट्टा मार लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस चीज को मैं भी आई लगा रहा हूं, आप समझ सकते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देख लेते हैं। पहला है जातिवाचक से, जातिवाचक पंडित, जातिवाचक उससे हमारा पंडिताई बना है। विशेषण मीठा जो होता है बीठ है, तो हमारा यह भाववाचक मिठास बना है। सर्वनाम से ये हमारा निज, तो निजत्व हुआ है। क्रिया दौड़ना हुआ तो उसका दौड़ हुआ। अब वाह वाह तो वाह वाही हुआ। तो ये साथियों हमारा 2, 3 और 4 और एक तरह से कहे तो 5, यानी भाववाचक संज्ञा के निर्माण हेतु 5 नियम इस प्रकार है। इससे आप एक क्वेश्चन अगर यहां से अगर पूछा गया संज्ञा से, तो यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, डिफिनिट है। और आपके पूछा गया है क्वेश्चन है, पीओआईक्यू क्वेश्चन है, आप इसे याद रख सकते हैं। तो आप इसे तैयारी कर सकते हैं। कहता है हिंदी में वचन कितने होते हैं। तो साथियों आपको बता दूं कि हिंदी में वचन सिर्फ 2 होते हैं। अगर संस्कृत रहता तब 3 होता, लेकिन हिंदी पूछ रहा है तो हिंदी में वचन एक होता है, एक वचन, एक होता है एक वचन पहला, और दूसरा हमारा होता है बहुवचन, यानी ठीक 2 ही होता है साथियों। ठीक, एक होता है एक वचन और दूसरा हमारा होता है बहुवचन। तो आप याद रख सकते हैं, 1 और 2 करके याद रख सकते हैं हिंदी में, एक या तो एक वचन या 2 वचन, बहुवचन। ठीक, ये 2 वचन, द्विवचन और जो बहुवचन होता है वो संस्कृत में होता है। ठीक, अब कहता है सर्वनाम से आया साथियों। सर्वनाम से जो है ये प्रश्न जो है, ये सर्वनाम से आपके 1 नंबर यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वनाम कहता है कि सर्वनाम का भेद जो होता है ये कौन सा नहीं है। आपको ध्यान देना है, नहीं पूछ रहा है इस चीज को। जब भी प्रश्न में देखिए बच्चे गलती कर लेते हैं, सर हम तो समझ गए कौन सा है, तो नहीं है इसको आप ऐसे करके अंडरलाइन कर लेंगे, तो आपको ये लगेगा कि नहीं, मुझे नहीं वाला पूछा गया है। तो अच्छा लग रहा है कि गुणवाचक है, गुणवाचक तो सर कहेगा कि नहीं, आप तो ये विशेषण में पढ़े थे, गुणवाचक विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। अरे ये तो पहला आंसर ही हो गया पहला, क्योंकि संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निर्वाचक हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा सर्वनाम का। और देखिए कैसे मैं नोट्स को तैयार किया हूँ, इसी तरह से नोट्स को तैयार किया हूँ जिससे आपको आसानी हो समझने में। देखिए मैंने क्या किया हूँ, कहता गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, जबकि शेष सर्वनाम के भेद है। तो टोटल सर्वनाम की भेद बात करता हूँ, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं साथियों। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, कुल कितने भेद होते हैं, कुल 6 भेद होते हैं। कितने, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। आप इसे याद कर लीजिए। पहला क्या होता है, पहला हमारा जैसे कह सकते हैं यहाँ हमारा प्रश्नवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद चौथा, पांचवा और संबंध हमारा छठा हो गया। यानी बात करें तो यहाँ से सर्वनाम के 6 भेद, प्रश्नवाचक जिससे प्रश्न लगेगा कि प्रश्न पूछने की, जैसे क्या, निजवाचक अपनापन की बात होता है, स्वयं खुद। पुरुषवाचक का जो होता है उसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष आप जो सुन रहे हैं, अन्य पुरुष
यह वो हमारा ये हो जाएगा। ठीक, हमारा जैसे अन्य पुरुष में अन्य की बात हो जाएगा, उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम में हो जाएगा और अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आप क्या हो गया, ये सर्वनाम के टोटल 6 भेद हो गए। आप इस प्रकार याद रख सकते हैं और इसी तरह से नोट्स डिजाइन किया गया है जिससे आप पढ़ सकते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ से प्रश्न जो आपकी प्रवेश परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अगला है विशेषण से। विशेषण से भी पूछे जाते हैं। 1 नंबर यहाँ से भी आप नोट डाउन कर लीजिए, एक क्वेश्चन 1 नंबर आपका यहाँ से भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर इसी तरह से आप एक एक नंबर को जोड़ते हैं तो 30 नंबर और 30 ले सकते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण की विशेषता जो बताता है उसे विशेषण प्रविशेषण कहलाते हैं। लेकिन विशेषण क्या होता है, संज्ञा वो सर्वनाम की विशेषता बताता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो सर्वनाम की जो विशेषता को बताता है तो उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषता को जो बताता है, विशेषता को जो बताता हो, आप इसे बताता हो तो उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक, और विशेषण जिसकी विशेषता को बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। और विशेषण के टोटल कितने भेद होते हैं, तो आपको 4 भेद होते हैं। कितने, 4 भेद किसके, विशेषण के। कितने, तो 4 भेद जो है ये विशेषण को होते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि विशेषण के टोटल हमारा 4 भेद होता है। और गुणवाचक जो विशेषण आप देखे हैं, गुणवाचक विशेषण, वो गुणवाचक क्या है, गुणवाचक आपका उस समय आप सर्वनाम में आ गया था। तो कहता है विशेषण, देखिए आ गया ना, क्वेश्चन आ गया ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो आपको मैंने ऊपर में ही बता दिया इसका आंसर। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के टोटल 4 भेद होते हैं। देखिए एक तरह से कहे तो क्वेश्चन घुमा फिरा के इसी तरह से पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको मैंने कहा कि इस तरह का डाटा मैंने अपने नोट्स में दे दिया हूँ। यह नोट्स जो है 199 का है, अभी ऑफर चल रहा है, आप इसे ले सकते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला सार्वनामिक, गुणवाचक, उसके बाद परिणामवाचक, संख्यावाचक। तो सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, परिणाम और संख्यावाचक, इसी तरह से ये हमारा ये 4 जो है यह साथियों 4 भेद जो है ये विशेषण से। आप बस इतना याद रखिए ना कि विशेषण की परिभाषा, विशेषण के 4 भेद और 4 भेद कौन कौन है, सार्वनामिक, गुणवाचक, परिणामवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। बस आप इतना याद रखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका एक प्रश्न अगर विशेषण से पूछता है तो आपका गलत नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं, गलत नहीं होगा। ठीक, वैसे नोट्स में परिभाषा सब दिया हुआ है, ऐसा मत सोचिएगा। ठीक, परिभाषा कंप्लीट सब कुछ है क्योंकि ऑल कंप्लीट नोट्स है। और ये जो हमारा 199 का नोट्स है साथियों, ये ऑल सब्जेक्ट का, ये मत समझिएगा कि हिंदी का ही नोट्स है, ऑल सब्जेक्ट है। जिसमें आपको रीजनिंग की बात करता हूँ, रीजनिंग हुआ, आपका मैथ्स हुआ, उसके बाद हमारा साइंस हुआ, उसके बाद हमारा जीके जीएस हुआ, करंट अफेयर हुआ, बिहार स्पेशल हुआ, बिहार हुआ, ये सभी हमारा 199 में। और इसकी वैलिडिटी जो है ये एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी है, आप इसे ले सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है 199 में। कहता है लड़का पेड़ से गिरा, जब लड़का पेड़ से गिरा तो लड़का, पेड़ और लड़के में क्या हुआ, अलगाव का बाद, अलगाव हुआ, अलग हुआ, अलगाव हुआ, तो ये हमारा ये अपादान कारक हो जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या होता है, जैसे वो कहता है कि वो कलम से लिखता है, वो कलम से लिखता है, वो कलम से लिखता है, जब ले रहे वो कलम से लिखता है तो कलम से लिखना और कलम का कार्य उसके संबंध को दर्शाता है, तो वहां क्या हो जाएगा, वहां करण कारक हो जाएगा, करण कारक, क्योंकि उसमें भी से होता है और यहाँ भी आपका से है। तो जब संबंध की बात हो, जब हमारा कि वो उसकी, क्योंकि कलम से लिखता है, ठीक, उसके द्वारा, कलम के द्वारा लिखता है, ठीक, तो वहां हमारा ये करण कारक हो जाएगा। जैसे साथियों आंख का पर्यायवाची बहुत बार पूछा गया है, तो इसे आप याद रखिएगा कि आंख का पर्यायवाची में अक्षी, चक्षु, लोचन, नयन, नेत्र, दीर्घ और अंबर, ये आपके आंख का पर्यायवाची जो बात करता हूँ हर सेट में क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग को दे दूं कि जिसे आप आंख का पर्यायवाची आप ये रख सकते हैं। उसके बाद अजा, बकरी, चंचला, बिजली, ईसु और बाण का जो हमारा ये सभी पर्यायवाची हुआ। लेकिन आपको याद क्या रखना है, आपको वीवीआई में आपको आंख का पर्यायवाची आपको याद रखना, और इसे मैं मानता हूं कि आपका यहाँ प्रश्न जो है ये पूछा जाएगा। उसके बाद है हमारा निरामिष। निरामिष कहता है निरामिष का विलोम क्या होता है, तो साथियों आपको बता दूं कि निरामिष का विलोम हमारा आमिष होता है, और आमिष का ही दूसरा नाम सामिष है। आप ऐसा न हो कि, और आमिष का मतलब क्या होता है,
जो मांस खाता हो, क्या हो, जो मांस खाता हो, मांस खाता हो, जो मांस खाता हो उसे हम क्या कहते हैं, आमिष या सामिष कहते हैं। और निरामिष होता है जो नहीं खाता हो, जो नहीं खाता हो, जो क्या नहीं खाता हो, जो मांस नहीं खाता हो, जो मांस नहीं खाता हो, जो मांस नहीं खाता हो, ठीक, खाता हो। तो आप जो नहीं खाता उसे निरामिष, जो खाता उसे आमिष या सामिष। क्या होता है साथियों कि आमिष की जगह क्या करने लगा है एग्जाम में, एग्जाम में क्या करने लगा है कि बच्चे को फंसाने के लिए आमिष की जगह सामिष देने लगा है। आप तो सब जगह से सुनते हैं निरामिष का आमिष, निरामिष का आमिष, निरामिष का आमिष, लेकिन साथियों इसका जो अन्य नाम भी, अन्य नाम जो है, ये अन्य नाम जो है, ये उसका अन्य नाम जो है ये सामिष भी है। तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक। तो जैसे आप यहाँ, जैसे आप ग्रामर में पढ़िएगा वर्णमाला में, घोष, घोष को ही हम सघोष कहते हैं, घोष को ही सघोष कहते हैं, इसे आप याद रखिएगा। तो क्या कर सकते हैं, आप इसे याद रख सकते हैं साथियों। उसमें अगला हमारा है कि क्वेश्चन है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो तथा अंतिम पद संज्ञा हो तो वो क्या कहलाता है। तो साथियों आपको बता दूं कि यहाँ जो है ये हमारा ये समास से प्रश्न पूछे गए हैं, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि एक क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन आपका समास से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं इसकी गारंटी कहता हूं कि अगर समास से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ दिया हुआ है संख्यावाची, तो संख्यावाची की बात करता हूं तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा द्विगु समास हो जाएगा। और समास से एक क्वेश्चन जो है ये आपका फिक्स रहता है कि समास से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। और गारंटी के साथ कहता हूं कि यह नोट्स जो है ये ब्रह्मास्त्र नोट्स है, ऑल सब्जेक्ट का ऑल इन वन है, ऑल इन वन है आपका। एक ही में अलग अलग विषयों के जो नोट्स तैयार किए गए हैं, उसको लेने के लिए आपको टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड करना होगा। और मैं इस उम्मीद और आशा के साथ कहता हूं कि जब आप इस नोट्स को पढ़ेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट हो जाएगा। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को या तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लीजिए, या फिर 8340182235 नंबर पे आप हमें लिखना है, हाई करके मैसेज करना है और डीएलएड नोट्स लिखना है, डीएलएड नोट्स। जैसे ही डीएलएड नोट्स आपको ऐप का लिंक चला जाएगा, या फिर आप वहां से फोन पे नंबर लेकर भी आप पेमेंट ले सकते हैं और वहां से आपको नोट्स दे दिया जाएगा। तो यह सेशन कैसा लगा, और यह सेशन जो हमारा ये है, यह क्लास हमारा फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट वीडियो है, यानी इस 2026 से मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ। यह पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे नोट्स को पढ़कर सेलेक्ट लिए हैं, 2-3 वर्षों से देखा गया है कि इस नोट्स को पढ़ के बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो आप भी ले सकते हैं। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह हमारा फर्स्ट क्लास, आगे कंटिन्यू क्लास जारी रहेगा, आप हमें सपोर्ट कीजिए। और मैं इस उम्मीद के साथ कहता हूँ कि आप देखेंगे कि बहुत अच्छा लगेगा और आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे, ठीक। तो 30 ऑफर, अगर 30 लाने का सोच रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट या फिर इसी सब्जेक्ट को मैं बेहतर मतलब कोशिश करूंगा, और आप लोग अपना प्यार दीजिए। और इस नोट्स को आप ले लीजिए। मैं ऐसा मानता हूं कि 199 कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसमें आप जोड़ेंगे तो एक टीचर को 20-30 रुपए के आसपास भी, उसे भी कम बनता है, तो आप ले सकते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब आप ये, इसकी वैलिडिटी जो है ये एग्जाम तक वैलिडिटी है, ठीक। तो एग्जाम तक वैलिडिटी आप इसे ले सकते हैं। ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और बच्चों जो है खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक। आपका एग्जाम किसी भी वक्त हो सकता है, आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक। धन्यवाद।